नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, थ्री थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। हम इस बात पे पहुंच गए थे कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ए सोर्स, और उसके बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पीछे क्वार्क्स हैं, और उसके बाद ये सारा मैटर जो है वो एक क्वार्क्स से वो जो है वो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। और जो जो भी आप मैटर देख रहे हैं वो फ्रोज़न वो फ्रिजिड वो फ्रोज़न एनर्जी है, फ्रोजन एनर्जी है। और एनर्जी में जब सारी ये फ्रिक्वेंसीज, इफ़ दीज ऑल फ्रिक्वेंसीज, अगर अभी का जो पूरा आप करंट का ब्रह्मांड देख रहे हैं, वो सारा का सारा ब्रह्मांड अगर ऐसा हो जाता है कि वो सारा ब्रह्मांड इज़ अ फ्रोज़न एनर्जी। आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट है कि ऑल द मैटर इज़ द फ्रोज़न एनर्जी। कैसे? जिस तरह वाटर इन द सी आप देखते हो तो उसमें कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द लो इन टेम्परेचर कहीं ना कहीं वो आइसबर्ग्स बन जाते हैं, जो आइस पीसेस बन जाते हैं, तो वो सेम वाटर ही वो सेम वाटर है। तो एक पिछली बार पिछले एपिसोड में एक कहानी थी कि लेट अस सपोज कि एक आइसबर्ग ने एक समुंदर जहाज़ को डुबो दिया, टाइटैनिक को डुबो दिया था पानी में। तो वो पानी में डूबा और आइसबर्ग भी पानी का था, और वो जो जहाज़ है, लेट अस से अगर 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 हम एक बहुत बड़े पीस ऑफ आइस को अगर हम कार्विंग करके उसका एक समुद्री जहाज बना लेते हैं, और वो फिर जा रहा है समुद्री जहाज, उसको लोग लेके जा रहे हैं, वो फ्लोट कर रहा है, और आगे से एक फ्लोट करता हुआ आइसबर्ग आ गया, और उस समुद्री जहाज क्योंकि बर्फ़ का बहुत बड़ा पीस है, कूल टेम्परेचर है, तो वो जमा ही रहेगा, वो अपनी शेप नहीं लूज़ कर रहा है। लेटस हाइपोथेटिकली हम ले लेते हैं, और आगे एक आइसबर्ग आता है और आइसबर्ग से टकरा जाता है ये समुद्री जहाज जो बर्फ़ का ही बनाया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं ना, इग्लू तो घर होते हैं बर्फ़ के ही, ऐसे ही समुद्री जहाज बनाया गया है जो फ्लोट कर रहा है, और फिर वो टकरा जाता है एक आइसबर्ग से, और आइसबर्ग से टकराने के बाद होता क्या है, ये समुद्री जहाज टूट जाता है, इसके अंदर पानी आ जाता है, एंड फिर ये डूब जाता है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? पानी के आइसबर्ग ने पानी के जहाज को पानी में डुबो दिया। तो ये स्टेटमेंट बनेगा, और इस स्टेटमेंट में सारा का सारा जो पजल है ना, इस स्टेटमेंट से ये पजल सॉल्व होती है। कौन सी? ये पूरी यूनिवर्स की, और थ्री ई थ्योरी इसको सॉल्व करती है। अब ये एनर्जी, जब हम अब वाटर को अब एनर्जी की तरफ ले जाते हैं कि ये सारा जो है ना ब्रह्मांड एनर्जी एनर्जी फ्रीज़िड हो गई है, एनर्जी जम गई है, और जहाँ पे जो मास है वो एनर्जी ही वो भी एनर्जी है, और वो एनर्जी में ही फ्लोट कर रही है। राइट? जिस तरह आइसबर्ग समुद्र के पानी में, वो पानी भी आइसबर्ग है, आइसबर्ग पानी का ही है, और वो पानी में ही तैर रहा है। अंडरस्टैंड? और कोई दूसरा आइसबर्ग है, दोनों टकराते हैं, और टकरा के फिर छोटे छोटे आइसबर्ग को पीसेस बनते हैं, एंड देन वो एनर्जी आगे पीछे। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। एनर्जी जब उसको फ्रिजिड होगी, और उसके फ्रिजिड होने के बाद उसके ये मासेस बन गए, एंड देन ऑल दिस क्रिएशन, planets, satellites, and then a solar system, stars and galaxies, and then uh, black holes, quasars, all these things. और ये अगर ये सारी चीज़ें फिर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम, ये सारा कंपाउंड्स के फॉर्म में, और ये कंपाउंड्स बने हैं एलिमेंट्स से, और एलिमेंट्स बने हैं छोटे 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 पार्टिकल से, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब एटॉमिक, सब न्यूक्लियस पार्टिकल से, और वो पार्टिकल्स जो सारे हैं वो बने हैं क्वार्क से, और क्वार्क्स आर तो वाइब्रेटिंग फ्रिक्वेंसीज, और ये फ्रिक्वेंसीज अगर फॉर अ मोमेंट इफ़ वी आर एबल टू मेक reduce these frequencies to zero, this universe disappears. कौन सा यूनिवर्स? जो हमारे को फ्रीजिट, जो जो मासेस हैं, सारा मास डिसअपियर हो जाएगा।
तो अब जहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, स्टेटमेंट ये आता है, थ्री थ्योरी में एक नया स्टेटमेंट आएगा, व्हेन सेम, when same becomes same, the distances disappear, डिस्टेंसेस, द स्पेस डिसअपियर, उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। जैसे पिछली एपिसोड में हमने कहा था कि हम इस बात पे पहुंचे थे कि एक आइसबर्ग 500 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है इन द स्पेस ऑफ द ओशन, लेकिन वहाँ पे 500 के बाद वो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने के बाद क्या होता है, इट बिकम्स वाटर अगेन, और जब वो वाटर बन जाता है तो वो अगर वहाँ पे उसकी कॉन्शियसनेस, पहले उसने एक सेपरेट कॉन्शियसनेस गेन की फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ द ओशन, इट गेन्ड अ सेपरेट कॉन्शियसनेस ऑफ द आइसबर्ग एंड देन इट फ्लोट्स 500 किलोमीटर एज ए सेपरेट कॉन्शियसनेस। और उसके बाद उसकी वो जो कॉन्शियसनेस, जब वो मेल्ट हुआ, उसकी कॉन्शियसनेस वापस जब ओशन के कॉन्शियसनेस से मिल गई, व्हेन इट मर्ज्ड विद द कॉन्शियसनेस ऑफ द ओशन, वहाँ पे इट फाइंड्स द सेम उसको वहाँ पे सेम वाटर, सेम चीज़ मिली। तो नो डिस्टेंस, वहाँ उसको पता चलता है कि आई हैव कवर्ड नो डिस्टेंस, दो एज ए iceberg it has covered 500 kilometers, but there it is witnessing the same water, same space of water। वे जहाँ पे उसने शुरू किया वहाँ पे भी वही सेम था, वहाँ पे भी सेम है। तो when same is same, when something becomes same, जब किसी एक चीज़ से एक अलग चीज़ है, देन ये एक रिलेटिविटी का कह सकते हैं कंसेप्ट, कि उसको एक डिस्टेंस इज़ अ रिलेटिव थिंग, कि दो के बीच का डिस्टेंस है, वो उसको पता कि आई एम दिस मच अवे फ्रॉम दिस पॉइंट इन स्पेस, तो अदरवाइज वो सेम है। व्हेन अ पार्टिकल बिकम्स स्पेस, जब एक पार्टिकल स्पेस बन जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बिकम्स व्हेन जीरो, it becomes energy in space, the जो space is also made up of energy। जिस तरह उस एनालॉजी से स्पेस, वाटर आइसबर्ग और स्पेस और शिप आइस एनालॉजी से हमने थोड़ी देर पहले समझा, इस तरह जब एक जमा हुआ पार्टिकल जब अपनी प्रिजननेस खो देता है और इट बिकम्स स्पेस, कहने का मतलब है व्हेन मास बिकम्स स्पेस, कहने का मतलब है जब एक मास जो है, एक पार्टिकल जो है, एक क्वार्क के अंदर की जब फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, जब वो क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है। स्पेस और उसके बीच कुछ और भी स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकती हैं, बट फाइनली उसको वही बनना है, वही बनना है। जब वो बन जाता है तो इट फाइंड्स नो बिग, वो सेम, वो ख़त्म हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंसेस डिसअपियर्स, जैसे आइसबर्ग के केस में हुआ था। तो ऐसा ऐसा होता है, व्हेन सेम बिकम्स सेम, द डिस्टेंसेस, द डिस्टेंसेस एंड डिफरेंसेस डिसअपियर। तो ये एक स्टेटमेंट इसका बनता है। और अब स्पेस जो है, अब स्पेस बनने के बाद एनर्जी अब बहुत ही माइक्रो से भी माइक्रो लेवल पे चली गई है, चीज़ें अब बहुत छोटे लेवल पे हैं, क्योंकि स्पेस के बाद ये चीज़ें जो सबमर्ज, ये चीज़ें जब मर्ज करनी है, ये एक कहाँ से मर्ज करती हैं, ये करती हैं एक थॉट में मर्ज, थॉट में, कि थॉट स्पेस, या वो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द स्पेस, वो हैज़ कम फ्रॉम, वो लॉन्च, उसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है, उसकी लॉन्चिंग एक थॉट से हुई है, थॉट से वो लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बनने वाली है कि हमारे पास एक थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस है, द बिग बैंग थ्योरी, और 3E थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी को डिस्ट्रॉय करती है, मतलब उसको टेस्टनेस करती है। वो कैसे, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एवरीथिंग अप टू सम एक्सटेंट, यस, कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि चीज़ें, इट ऑल स्टार्टेड विद अ बिग बैंग, एक पॉइंट था उसमें बिग बैंग हुआ एंड थिंग्स स्टार्टेड। बट 3 थ्योरी इसका अलग कहती है, थोड़ा अलग कहती है, कहती तो द सेम चीज़ है, लेकिन वो जो अब ये कहती है कि बिग बैंग हुआ, वो एक पॉइंट पे एंटायर पूरी एनर्जी थी, वहाँ से ये बिग बैंग हो गया। तो ये बहुत ही एक वैसी सिचुएशन हो जाती है कि हाँ,
वैसी सिचुएशन हो जाती है कि आपने ये तो कह दिया, लेकिन वो चीज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी कि एक इतनी जो एनर्जी है वो आपने एक पॉइंट में सारी डाल दी। और थ्री थ्योरी भी यही कह रही है, लेकिन थ्री थ्योरी कह रही है कि नो इवेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि नो इवेंट कैन टेक प्लेस इफ़ देयर इज़ नो वन टू एक्सपीरियंस दैट इवेंट। और वो जो बिग बैंग इज एन इवेंट है, अगर उस बिग बैंग इवेंट करने को, वो बिग बैंग के इवेंट को कोई एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो इवेंट नहीं होगा। तो उसको वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है, थॉट। अब जहाँ पे थ्री थ्योरी ये बेसिकली यही डिफरेंस दे रही है कि जो थॉट है ये थॉट से शुरू हुआ। थॉट से एक पहले पहले तो पीसफुली सब प्लेस्ड है, पीसफुली स्टोर्ड है। वो जो स्टोर्ड है वो किस में स्टोर्ड है? इन द कॉन्शियसनेस, इन द ग्रेट 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 कॉन्शियसनेस में स्टोर्ड है। वो ग्रेट कॉन्शियसनेस इज नॉट ऑक्यूपाइंग द ह्यूज स्पेस, सारा स्पेस उसके अंदर है। वो चाहे नथिंगनेस है वो कॉन्शियसनेस, लेकिन उसके अंदर जो स्टोर्ड ये चीज़ है, वो स्टोर्ड चीज़ का थॉट जब आता है तो वो थॉट के अंदर की एनर्जी जो है वो क्रिएटिव, वो जिस चीज़ का थॉट है उस चीज़ को क्रिएट करती है। अब उस चीज़ को क्रिएट करती है तो वहाँ पे वो जो कॉन्शियसनेस है वो पीसफुली स्टोर्ड आइडिया को थॉट बना के और फिर एनर्जी, उसके अंदर की एनर्जी से उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो जब बनती है, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है इन द प्लेन ऑफ एनर्जी, उस सब प्रोसेस को वो एक्सपीरियंस करती है। वो इन द सेंटर में वो बैठी हुई है कॉन्शियसनेस। तो बिग बैंग इज एन एक्सपीरियंस टू द कॉन्शियसनेस, इज एन एक्सपीरियंस टू द एग्जिस्टेंस। तो कहने की अब बात ये आती है कि थ्री थ्योरी बिग बैंग का भी जो एक्सप्लोजन है वो पीस का एक्सप्लोजन है। पीस में जो आइडिया है वो इस पूरी यूनिवर्स का जो आइडिया वहाँ पे स्टोर्ड पड़ा हुआ है, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड देयर। तो वहाँ से वो एक आइडिया जब एक्सप्लोर करता है, वो आइडिया जब थॉट लेके फिर वो एनर्जी की फील्ड में आता है, तो एक बिग बैंग भी हो सकता है, बिग बैंग हो सकता है। लेकिन बिग बैंग से शुरू नहीं हुआ है। बिग बैंग वो बिग बैंग से शुरू नहीं हुआ। बिग बैंग इज आल्सो एन एक्सपीरियंस, वो भी एक इवेंट है। और एग्जिस्टेंस को इवेंट है जो कॉन्शियसनेस है। दोस्तों आज इतना ही, इसके बाद इसके आगे ले जाएंगे इस थ्योरी को और सोचेंगे इसमें और गहरा जाएंगे, और जितना अभी और नया भी सोचेंगे इसके लिए, तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।